हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अभी अभी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जारी की गई है और वो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है? वह महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम जो है वो बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया। यानी कि अभी अभी जो हमारा आरएसएम एसएसपी बोर्ड है, उस आरएसएम एसएसपी बोर्ड के द्वारा जो हमारी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 थी, उस सीधी भर्ती 2024 का वरीयता अनुसार रैंक वाइज उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। डेट देख सकते हैं 28/11/2024 यानी कि वर्तमान यानी कि आज की डेट है। क्या क्या दिया है इन्होंने इस रिजल्ट के अंदर? इस रिजल्ट के अंदर इन्होंने नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं उनका रिजल्ट घोषित किया है। जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं उन डिलीट क्वेश्चंस के बारे में बताया है और साथ ही इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इनके द्वारा यूज किया गया है। तो जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड है उसके द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि राजस्थान महिला अधिकारिता सेवा नियम 2017 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 के अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग के लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 जिसके अंदर कुल 176 पद थे, जिसमें नॉन टीएसपी के 142 व टीएसपी के 34 पद थे। इनके ऊपर जो हमारी सीटी थी, समान पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। ये उसकी विज्ञापन संख्या है 13 फरवरी 2024 को। इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम दिया हुआ है, रोल नंबर है, श्रेणी है, डिलीट प्रश्नों का विवरण है एवं प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने बताया था भी आपको कि इस जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? पहली बात तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उन सिलेक्टेड कैंडिडेट का उनकी वरीयता के हिसाब से, अरेंजमेंट वरीयता के हिसाब से रैंक वाइज जो है वो रिजल्ट जारी किया गया है। ये देख सकते हैं नॉन टीएसपी एरिया का रिजल्ट है और इस नॉन टीएसपी एरिया में के रिजल्ट में आप रोल नंबर के साथ साथ कैटेगरी और कैटेगरी के साथ साथ जो उनकी वरीयता है वो आप यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं। ये नॉन टीएसपी एरिया का था और इसके आगे हम चलते हैं तो हमें देखने को मिलेगा टीएसपी एरिया के अंदर। तो इस रिजल्ट के अंदर इन्होंने नॉन टीएसपी, टीएसपी के साथ साथ अपने जो रैंक वाइज रिजल्ट है और साथ ही साथ जो इनकी श्रेणियां हैं वो सारी की सारी बता रखी हैं। देख सकते हैं हम आगे स्क्रॉल करते हुए चल रहे हैं, ये आ गया हमारा टीएसपी एरिया। तो ये इन्होंने टीएसपी एरिया की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर उपलब्ध करवा दी और इसके साथ इन्होंने जब हम अंतिम पेज पे चलते हैं इस पीडीएफ में तो इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे डिलीट क्वेश्चनों का विवरण की कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट किए गए हैं और क्वेश्चन के डिलीट होने के साथ ही जो फॉर्मूला बोर्ड के द्वारा यूज किया गया है प्राप्तांकों को कैलकुलेट करने के लिए, उस फॉर्मूले को भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा दो तीन चीजें और लिखी है। एक तो इन्होंने जो रूल चेंज किया था उसके बारे में पता ही है हमें कि 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प या गोले को अगर अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया जाए तो इस कारण से 3 अभ्यर्थी हैं, उन 3 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। ये रोल नंबर है एक 513519, एक 512507 और एक 511052। इन 3 अभ्यर्थियों को 10% से अधिक प्रश्नों के विकल्प ना दिए जाने के कारण से अयोग्य बोर्ड के द्वारा घोषित किया गया है। और किसी भी जानकारी के लिए बोर्ड ने कहा कि कोई नवीन अगर कोई जानकारी है तो बोर्ड की वेबसाइट पर आप क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी जो अभी अभी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। बच्चों, यह जो इंफॉर्मेशन थी, इस इंफॉर्मेशन के तहत इन्होंने ये बताया कि रिजल्ट घोषित है और उस रिजल्ट को आप जाकर के वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। हमारे द्वारा यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई। जल्दी से जल्दी ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को आप तक डिलीवर करने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अभी तक आप नहीं जुड़े हमसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत पाने के लिए इस वीडियो और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।